अब ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये प्रोटोकॉल सभी देशों को ये कहता है कि वे ऐसे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यक्रमों को बनाएं या बनाने हेतु अनेक कदम उठाएं जिनके द्वारा स्थानीय निष्कासन कारकों, यानी जहां से इन गैसों का उत्सर्जन हो रहा है उन कारकों पर उनमें बेहतरी लाई जाए और क्रियाकलाप डाटा मॉडल और ग्रीन हाउस निष्कासनों की एवं ग्रीन हाउस निष्कासनों की और वायुमंडल से इन गैसों को हटाने वाले जो कुंड हैं, यानी जो तंत्र हैं, उनकी राष्ट्रीय सूची बनाई जाए। और सभी की ये जिम्मेदारी है, जितने भी पक्ष वहाँ पे उस सम्मेलन में शामिल हुए उनके सभी की ये जिम्मेदारी है कि वे जलवायु परिवर्तन प्रशमन एवं जो भी अपनाए जाने वाले उपाय हैं उनका प्रकाशन करें, तकनीकों का प्रकाशन करें, उन्हें ताज़ा स्वरूप दें, यानी उन्हें रिकवर करें, रिकवर कह सकते हैं, या उसे एक नया रूप दें, रिन्यू करें और पर्यावरण की दृष्टि से सटीक तकनीकों के तथा जलवायु तंत्र पर वैज्ञानिकों और तकनीकी शोध के उन्नयन और हस्तांतरण में सहयोग करें। यानी वो इस प्रोटोकॉल में ये भी कहा गया, इसका ये भी एक उद्देश्य था कि जो भी देश उसमें हैं वो पर्यावरण को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें, गैसों के उत्सर्जन में कटौती करें और कोशिश करें कि जो ग्रीन हाउस गैस है उनका कम से कम उत्सर्जन हो, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित बनाया जा सके। अब इसमें एक कन्वेंशन हुआ था जिसे हम लोग कहते हैं जैव विविधता कन्वेंशन। जैव विविधता पर कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब जैव विविधता पे जो कन्वेंशन हुआ था उसमें जो रियो डी जेनेरो में शिखर सम्मेलन हुआ था उसका एक महत्वपूर्ण समानांतर नतीजा ये हुआ कि जैव विविधता पर समझौता, जिसे हम लोग CBD कहते हैं, CBD कहते हैं इसे, ये भी था। यानी रियो डी जेनेरो के बाद इसकी भी परिकल्पना की गई कि जैव विविधता को बचाने के लिए भी कोई कन्वेंशन होना चाहिए। तो उस परिप्रेक्ष्य में CBD के बारे में सोचा गया और इसका उद्देश्य अनेक पहलुओं से संबंधित वचनबद्धता के द्वारा जैव विविधता के संरक्षण और निर्वाहशील उपयोग को प्रोत्साहन करना है, अन्य देशी प्रजातियों का उन्मूलन, परंपरागत ज्ञान और प्रथाओं का आदर करना है और उन्हें कायम बनाए रखना है, साथ में ही वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य, यानी CBD का ये उद्देश्य था जो हमने बताया अभी, ये उसका उद्देश्य था। जनवरी 2000 में जो है कार्टागीना, ध्यान देंगे, कार्टागीना, जनवरी 2000 में कार्टागीना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल को अपनाया गया। ध्यान देंगे, जनवरी 2000 में कार्टागीना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल को अपनाया गया ताकि सीमा पारी, जो भी सीमा के बाहर या सीमा होते हुए जो सीमा पारी व्यापार और जीवित रूपांतरित जीवों का दुर्घटनावश विमोचन से संबंधित संभावित खतरों का सामना किया जा सके। अब इसी के आगे एक और कन्वेंशन हुआ समुद्री जो नियम है उनके ऊपर। इसमें चूंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद महासागरों के इस्तेमाल के लिए जो वैश्विक नियम बनाए गए थे वो काफ़ी जटिल होते गए, उनकी अनेकानेक जो व्याख्याएं हैं वो बनती गई और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय विधानों के मानकीकरण की ओर
प्रयास किया गया, उसको प्रोत्साहित किया गया। इस संबंध में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण बहुपक्षीय संधि वार्ताएं हुई थी उसमें कुछ थी, जैसे कि पहला ये था समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र का प्रथम कन्वेंशन, यानी फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसे हम लोग UNCLOS फर्स्ट कहते हैं, ये हुआ था 1958 में। दूसरा हुआ समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र का द्वितीय कन्वेंशन, जिसे हम लोग UNCLOS सेकेंड कहते हैं, ये हुआ था 1960 में। फिर हुआ तीसरा समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र का तृतीय सम्मेलन या कन्वेंशन कह सकते हैं, ये हुआ था 1967 में, 1967 में। और एक और हुआ था अपशिष्ट तथा अन्य सामान को समुद्र में कूड़े के रूप में फेंकने से होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकने पर कन्वेंशन, जिसे हम लोग लंदन कन्वेंशन भी कहते हैं। ये हुआ था 1972 में, लंदन कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ मैरीन पोल्यूशन बाई डंपिंग ऑफ वेस्टेज एंड अदर मैटर, जिसे लंदन कन्वेंशन कहा जाता है 1972 में। अब इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 1982 में समुद्र नियम पर समझौते में पहली बार ये प्रावधान किया कि समुद्री संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन और भावी पीढ़ियों के लिए उनके संरक्षण के लिए एक सर्वव्यापी कानून ढांचा हो। इसे
16 नवंबर 1994 को लागू कर दिया गया और इसमें कहा गया कि महासागर स्थान संबंधी सभी समस्याएं निकटता परस्पर संबंधी हैं और उन्हें एक साथ लेकर देखना चाहिए। यानी जो भी समस्याएं हैं वो स्थान संबंधी हैं और आपस में बहुत निकट हैं और उन्हें एक साथ लिया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं एजेंडा 21 की। क्या था ये? UNCED एजेंडा 21 1992 में जो रियो डी जेनेरो पर्यावरण और विकास पर जो सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र का, जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट या UNCED कहते हैं, इसने पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक संयुक्त घोषणा किया और वैश्विक एजेंडा, जिसे एजेंडा 21 कहा जाता है, उसको अपनाया गया। UNCED जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया ने पर्यावरण प्रबंधन की अनेक ऐसी महत्वपूर्ण संकल्पनाओं का वर्गीकरण किया जिनकी समुद्री पर्यावरण से तात्कालिक औचित्य था। वास्तव में जो हमारा ये एजेंडा 21 है, उसमें महासागरों पर किए गए विवेचन में बहुत सारे सामान्य सिद्धांतों पर जोर दिया गया है और कुछ वैधीकृत हैं संकल्पनाएं हैं जिन्हें इस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि पहला था पारिस्थितिकी निर्वाहशील विकास, यानी इकोलॉजिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे ESD कहते हैं। सावधानी अभिगम और समकालिक महासागर प्रबंधन समुद्र नियम। तो इस प्रकार से ये एजेंडा 21 था। इसको हम लोग थोड़ा और समझते हैं कि इसमें और क्या था।